हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे। आर्गुमेंट्स के बारे में तो आप पढ़े ही हैं कि द एंगल मेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जब एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ज्योमेट्रिकली कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंटेशन हो ही सकता है। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट्स के बारे में। लेट अस सपोज आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे Z1 है और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। लेट अस सपोज ए एंगल थीटा मान लिया, डेट मीन्स इससे ऑरिजिन से जो लाइन बन रहा है, और ये मान लेता हूँ अल्फ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल्स टू अल्फ़ा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 थीटा प्लस अल्फ़ा। ओके, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा प्लस अल्फ़ा का एंगल बना रहा है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा का एंगल बना रहा है। आप इसको आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 को आप लोग क्या लिखेंगे, थीटा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो गया। आप यहाँ से लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल्स टू थीटा। ओके, तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखिए। यदि आपको इस Z1 माइनस ज़ीरो लिख दीजिए, यहाँ पे Z2 माइनस ज़ीरो लिख दीजिए। ओके, यदि आपको इस लाइन डेट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, यदि वो निकालना हो तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और अल्फ़ा के बारे में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स यदि आपको कभी भी एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना हो तो जो एंगल आपको निकालना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिए। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, ओरिजिन जब भी जिसके अराउंड हम निकालते हैं वो हमेशा माइनस में आएगा। जो आपका पहला मिला है वो ऊपर रखिए, जो नीचे में है, जो सेकंड मिला है उसको नीचे रखिए, और ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे, यदि आपका कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z3। यदि आपको एंगल B फाइंड आउट करना है तो एंगल B एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। फर्स्ट ये मिलेगा, इसके अराउंड निकालना है तो इसको लिखने का तरीका आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z2। जिसके अराउंड निकालना है वो दोनों निगेटिव में एंटी क्लॉक डायरेक्शन मूव करने में फर्स्ट ये मिला, यहाँ Z1 यहाँ Z3। एंगल C Z3 ऐसे लिखेंगे, ऐसे मूव करेंगे आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपको Z2 मिला है तो लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन यहाँ पर Z1 माइनस Z3। यदि आपको एंगल C फाइंड आउट, एंगल A फाइंड आउट करना है तो देखिए
एंगल ए एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेंगे, आपको पहले ये मिला है आर्गूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1, यहाँ पर Z2 माइनस Z1। ओके, ऐसे ही आप एंगल फाइंड आउट करते हैं। यदि आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ दिस प्लस दिस, इसमें कौन सा रूल लगता है? लॉगरिथम रूल। आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3। तो ये Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z2 इंटू इसको करेंगे Z2 Z3 Z1 Z3, इसको करेंगे Z3 Z1 Z2 Z1। यदि ये प्रिंसिपल वैल्यू को लाई नहीं करेगा तब हम लोग 2 के पाए ऐड करेंगे। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा, इससे ये कैंसिल होगा तो -1 आएगा, इससे ये कैंसिल होगा तो -1 आएगा। यहाँ से हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ -1 पाई के बराबर। वैसे भी आपका ये प्रॉपर्टीज़ होता ही है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू पाई इन अ ट्रायंगल। अब देखिए यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए तो ऑल 3 एंगल आर सेम। तो देखते हैं, इफ ए बी सी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब क्या हो जाएगा? एंगल बी एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए। किसी दो को इक्वेट कर देते हैं हम लोग, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल्स टू ये वाला Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 इक्वल्स टू, देखिए माइनस ऑफ Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर Z3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z2 Z3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? Z1 स्क्वायर ये इस तरफ आ जाएगा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ से जाइए तो यहाँ पे आपका Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3। देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये, इफ़ Z1 Z2 Z3 forms an equilateral triangle then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equals to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z1 Z3। ओके, अब इसी पे बेस्ड जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट्स पे हम लोग कुछ आए हुए क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है लेट Z1 Z2 बी 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन Z स्क्वायर प्लस AZ प्लस B इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू माइनस A और Z1 इंटू Z2
इक्वल्स टू बी। कह रहा है जेड बी कॉम्प्लेक्स में एज्यूम डेट ओरिजिन Z1 और Z2 फॉर्म्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब आपका Z1 Z2 Z3 इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन करता है तब क्या होता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3। Z3 की जगह ओरिजिन हो जाएगा ये जीरो ये जीरो ये जीरो, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2, हमें ये रिलेशन मिला। अब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 दिस। Z1 प्लस Z2 किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी इक्वल्स टू बी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3b। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है IIT JEE में। ओके, तो हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3 सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल विच इज, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए एंगल जो आपको फाइंड आउट कर रहा है वो Z3 के अराउंड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये रहा Z1, ये रहा Z2, ये रहा Z3। Z3 के अराउंड आप एंगल निकालेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3 निकलेगा ये एंगल। लेकिन देखिए आपका Z2 नीचे है, Z1 ऊपर है, तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कीजिए। तो Z2 Z3 अपॉन Z1 Z3, यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस I√3। थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस I√3 1 प्लस I√3, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस I√3 बाय 2, ठीक है। अब आप ये अब किसके इक्वल हो चुका है, इसके इक्वल हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट्स y/x करेंगे √3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा आपका π/3। इसका मतलब हुआ ये एंगल है आपका π/3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो यहाँ से Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3 मॉड इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसका मॉडुलस 1 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z3 मॉड Z1 माइनस Z3 मॉड। इसका मतलब ये रहा, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये भी 60 ये भी 60। तो इसका मतलब है ये जो है आपका कंडीशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग Z1 Z2 एंड Z3 फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये रहेगा आपका आंसर। ओके, अब हम लोग वन मोर क्वेश्चन विच इज आस्क इन IIT JEE उसको देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को correlate the complex number Z1 Z2 Z3 be the vertex of an equilateral triangle। पहला कंडीशन
Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3 यदि Z1 Z2 Z3 आर द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये कंडीशन होता है। अब आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। और क्या कंडीशन दिया हुआ है, लेट Z0 बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑल आर एट द सेम पॉइंट्स व्हेन ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 इक्वल्स टू Z0, क्योंकि ये आपका निकला है सर्कम सेंटर, तो सॉरी ये निकला है आपका सेंट्रॉइड, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण ये आपका सर्कम सेंटर भी है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3 इक्वल्स टू 9 टाइम्स Z0 का होल स्क्वायर। इसको इधर ले गए और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। हमें इसको एलिमिनेट करना है, ये किसके बराबर हो जाएगा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर। दैट मीन्स 3 टाइम्स योर आंसर इक्वल्स टू 9 टाइम्स Z0 का होल स्क्वायर। आंसर इक्वल्स टू 3 टाइम्स Z0 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। ओके, एक सिंपल सा टॉपिक है आपका, वो है आपका रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कैसे करते हैं उसको, फिर उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। देखिए, रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो रियल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, Z2 है जो रियल एक्सिस के साथ थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा है। तो आप Z2 को लिख सकते हैं Z2 मॉड e टू द पावर i थीटा प्लस अल्फा, और सिमिलरली Z1 को लिख सकते हैं आप Z1 मॉड e टू द पावर i अल्फा। डिवाइड कर दीजिए Z2 बाई Z1, Z2 मॉड e टू द पावर i थीटा i अल्फा माइनस i अल्फा, ये और ये कैंसिल। Z2 बाई Z1 इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा। ओके, तो ये रहता है आपका, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल बिटवीन बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा, तब आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, लेट अस सपोज सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका यहाँ पे Z1 और यहाँ पे Z2, दोनों ये कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट होके यहाँ पे गया हुआ है। दैट मीन्स इससे स्पष्ट, और दोनों के बीच एंगल थीटा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस सेम है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से Z2 इक्वल्स टू Z1 e पे पावर i थीटा। ओके, यदि आपका फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हो और इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो, तो रोटेट करने के बाद
ये आपके फार्मूले होते हैं। इस पे जब भी क्वेश्चन आया हुआ है तो बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है तो फार्मूला पे पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर को टोटल 10th क्लास में फिनिश किए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग 1 बाय 1 वीडियो ऑर्डर वाइज पढ़िए, आपको कम्प्लेक्स नंबर वेरी इजी टॉपिक लगेगा। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, बाय।